शारदा विद्या मंदिर हलोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोविल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 5 धरती की शान। आज हम धरती की शान कविता का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय देखते हैं। तो कवि का नाम है पंडित भरत व्यास जी। हमारे बहुत ही जाने माने गीतकार हैं। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। हमारे बहुत ही उम्दा गीतकार जिन्होंने फिल्मों के लिए बहुत सारे गीतों की रचनाएं भी की है, जिसमें ऐ मालिक तेरे बंदे हम और मनुष्य तू बड़ा महान है जैसी रचनाएं बहुत ही प्रख्यात और सुविख्यात हैं। पंडित भरत व्यास जी ने जो एक कविता यहाँ पे हम अभ्यास करने वाले हैं, धरती की शान, वह 1958 में एक फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म गांव गौरी, उसमें से यहाँ पर ली गई है। तो भरत व्यास जी के परिचय के बाद हम सबसे पहले कविता का गान सुनते हैं और उसके बाद कविता का रसास्वादन करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। महान है, महान है। मित्रों, आपने इस कविता का गान सुना, आपको भी बड़ा मजा आया होगा। तो इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। नदियों के मुख को भी मोड़ा है,
मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव इस काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। मनुष्य की महानता का प्रमाण इस कविता के माध्यम से हमें मिलता है। यह गीत हम में संग भावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने करवाया है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू भारत की संतान है, तू इस धरती की शान है। तुझमें इतनी शक्ति है जिससे तूने धरती की शान बढ़ाई है। मनुष्य तू वास्तव में बड़ा ही महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि यहाँ पर मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहते हैं कि मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को, रास्ते को भी बदल सकता है, तू जो चाहे तो मिट्टी को निचोड़ सकता है, अर्थात चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है, धरती को चीर कर उसमें से अनाज पैदा कर सकता है। तू अपनी इच्छा अनुसार धरती को आकाश के साथ जोड़ सकता है। इस प्रकार तू ऐसे काम करके अमर हो सकता है। तेरे प्राणों में साक्षात भगवान हैं जो हमेशा तुझे अमरता का वरदान देते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भुजाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी साभाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे नयनों में, नयन यानी आँख में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भरी हुई है। तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकती है। तेरे अंदर, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठे हैं। हे पृथ्वी के लाल, तेरे पास हिमगिरी, हिमालय के जैसा बाल है, अर्थात दिमाग है। तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो सकता है। हे मनुष्य, तू अत्यंत शक्तिशाली है। अब तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान। तेरी वाणी में नए युग की ललकार है, नए युग का आह्वान है। कवि कहते हैं कि मनुष्य, तू यदि क्रोध में आ जाए और तेरी नेत्र से, तेरी आंखों से आग बरस सकती है। तेरी चाल में स्वयं शक्ति है जो भूकंप ला सकती है। तेरी छाती में महाकाल बैठे हैं, शिव बैठे हैं। तू पृथ्वी के पुत्र के रूप में, तेरे पास हिमालय जैसा बहुत ही तेज दिमाग है और उसके कारण तू इस युग में परिवर्तन भी ला सकता है, नए युग की ललकार हो सकती है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस प्रकार धरती में वीरता है वैसी ही धीरज तुझ में भी है। जो धीरता धरती में है वैसी ही धीरज तेरे अंदर भी है। तुझ में अग्नि जैसी ही शक्ति है। तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी तू रोक सकता है, अर्थात समय अवधि में तू हर काम को पूर्ण कर सकता है। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है। पशुता यानी कि मनुष्य जो है वह पशु रूपी कार्य करता है, आतंक का काम करता है, गलत पापाचार करता है, वो तू रोक सकता है।
हे मनुष्य तू गुरु के जैसा बुद्धिमान है और पवन सा गतिमान है। जिस प्रकार पवन गतिमान है वैसे ही तू गतिमान है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है, आकाश से भी ऊपर जा सकता है। मनुष्य तू वास्तव में बहुत ही महान है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुष्य तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोक सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर हमें प्रोत्साहित करने का कार्य किया है कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, वह सब कुछ कर सकता है, बस करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और वैसी इच्छा शक्ति हम में भी है और उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह कविता पूर्ण होती है। आपको स्वाध्याय और अभ्यास लिखना है और स्वाध्याय पोथी के प्रश्नोत्तर जो हैं वह लिखकर आपको तैयार करने हैं।